अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा उमर, मैंने ना आपकी तीनों क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। आप यूट्यूब ओपन करेंगे और ये आप सर्च करेंगे मैथनोमियल के नाम से ना। और यहाँ पे आप आएंगे। बेसिकली वीडियोस में जो रीसेंट वीडियो है ना मैंने डाल दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वाला। उसकी मैंने दोनों क्लासेस, और जो कल मैं स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक्स चैप्टर नंबर 2, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है। सर जो आपने कैन यू वो हेयर मी सर्च उमर? वाला चैनल पे था। जी सर, जो आपने सर्च वाला चैनल था उस पे। जी 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 जी, उसी पे। ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल कंप्लीटिंग स्क्वायर करना सीख लिया था कि हाउ स्क्वायर। क्या कह रहे हैं सर, आगे आवाज आ गया। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमने ना कल कंप्लीटिंग स्क्वायर बेसिक सीख लिया था सारा। ठीक है। कैन यू हेयर मी उमर? जी सर। अच्छा, चले आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जांपल। सॉल्व 2x स्क्वायर minus 8x plus 7 equal to 0 by completing square. तो क्या करेंगे? सो हाउ टू मेक कंप्लीटिंग, आपने सबसे पहले 2 कॉमन ले लेना है। सो इफ आई टेक 2 कॉमन, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड देन x स्क्वायर, सॉरी, x माइनस 4/2 होल स्क्वायर माइनस 4/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस 7 इक्वल टू 0। सो x minus 4/2 is 2, and then 4/2 is 2. So x minus 2, 2 का square 4 plus 7 equal to 0. Multiply 2 inside, so 2 into x minus 2 whole square minus 8 plus 7 equal to 0. So ये आएगा 2 x minus 2 square minus 8 plus 1 plus 7 is minus 1 equal to 0. Bring, मैं थोड़ा स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, आपके पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है ना। तो अगर आपको याद हो मैंने कल क्या किया था इससे आगे, यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड देन आई विल पुट प्लस माइनस विद दिस। सो एक्स माइनस 2 कैंसल आउट, ये स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा। सो एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट अलग, स्क्वायर रूट 2 अलग, एंड यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज जस्ट 1. So x minus 2 is equals to 1 over root 2. X minus 2 is equals to minus 1 over root 2. So the first answer is x is equals to 2 plus 1 over root 2.
Second answer is x is equals to 2 minus 1 over root 2. ठीक है? Any confusion नंबर इसमें? नो सर। तो ये था आपका solution of quadratic equation using completing square method. Let's do one more example. Solve, press. This question has two parts. Express x square plus 8x plus 10 in x plus a whole square plus b form. Number 2, hence solve x square plus hence solve the same equation. तो अब इस पार्ट ना, तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ना सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ठीक है। तो अगर आपको याद हो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते थे, x प्लस 8/2 होल स्क्वायर माइनस 8/2 whole square plus 10 as it is. Then x 8/2 is just 4 whole square minus 8/2 is actually 4. तो 4 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये आएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 10, तो ये बनेगा x प्लस 4 whole square minus 6. So this is your completing square form, the answer for part A. And if I ask you what is A, so A will be this value 4 and B will be this value -6. Okay, so this was the answer for part A. I mean part 1. Now they're saying hence solve the equation. So whenever they use this word hence, it means there is a use of part 1 and part 2. Okay, it means I have to use the answer in here in part 2. तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको मैंने करना है सॉल्व, ठीक है। बट एज आई नो दैट this left hand side becomes x plus 4 whole square. Okay, x plus 4 whole square minus 6 equal to 0 from the previous answer. And now let's make x subject. So bring 6 on the other side, 6. So x plus 4 plus minus root 6. This root 2 will be cancelled out. And x plus 4 is equal to plus minus root 6. आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस इन x plus 4 is equal to root 6, comma x plus 4 is equal to minus root 6. So x is equals to minus 4 plus root 6 and x is equals to minus 4 minus root 6. So these are the two values of x. Okay, ये था आपका solution using a completing square method. Is there any confusion, Umar? नो सर।
Okay. Next topic is equation reducible to quadratic equations. It means कि equations नजर नहीं आ रही quadratic, but we can convert them into a quadratic equation. तो टॉपिक क्या है हमारा? इक्वेशन reducible to quadratic equation. For example, if I start with the equation example 1, solve x raised to power 6 plus 7x raised to power 3 minus 8 equal to 0. So clearly you can see that this is not a quadratic equation. Okay, this is not a quadratic equation, but we can convert this equation into a quadratic equation. So for this you have to make a substitution. आप क्या करेंगे? जो देखें, there are two powers. This is 6, this is 3. Which one is smaller? So you will put u, we can say u is equal to the smaller power. Okay, I would say smaller power. तो आपने स्मॉलर पावर को क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देना है u, either u, t or any other variable. Okay, next I will take square on both sides, and if I take square on both sides, so the right side will become x raised to x. Now your equation will take the form, देखिए x6 किसके इक्वल है? x6 है u स्क्वायर के इक्वल, प्लस 7 एक्स क्यूब किसके इक्वल है? u के इक्वल है, माइनस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये देखें, दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ. ठीक है, मैं इसके सामने लिख देता हूं, दिस इज अ quadratic equation. This is a quadratic equation. This is not a quadratic equation. Okay, जो क्वेश्चन में दी हुई थी, it was not a quadratic equation, not a quadratic equation, but just making a simple substitution. सिंपल सी मैंने सब्स्टिट्यूशन ली है, स्मॉलर पावर को मैंने u रख दी है, एंड आई गॉट अ न्यू इक्वेशन which is quadratic equation. Okay, and we know how to solve a quadratic equation. तो मुझे लग रहा है कि इसके फैक्टर्स भी बन सकते हैं ना, तो वी कैन मेक इट्स फैक्टर. तो फैक्टर्स क्या होंगे उमर? 8 और 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सर 8, 8 और 1। वेरी गुड. 8u minus 8 equal to 0. Take u common, तो u plus 8. Take minus 1 common, तो u plus 8 equal to 0. तो u minus 1 into u plus 8 equal to 0. तो u minus 1 equal to 0 and u plus 8 equal to 0. तो आंसर आएगा u is equals to 1. आंसर आएगा u is equals to -8. ठीक है, अच्छा. अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था वो u में तो नहीं था ना, दैट वाज इन x. देखिए u क्या था? u था इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. नाउ यू विल हैव टू रिटर्न योर u. So if you return the value of u, it was x cube is equals to 1. So it is x cube is equals to -8. So how to make x subject? You will take cube root on both sides. You will take cube root on. So the cube root of 1 is 1, and the cube root of -8 is, you can ask your calculator, but it is -2. ये देखिए, सर आप फिर से समझा -8 का सकते हैं? क्यूब रूट क्या होता है? मैं दोबारा बता देता हूँ, कहाँ से सर ये आप यू स्टार्ट को से. एक्स में कैसे करें वापस? हाँ, वापस कैसे करना है? देखो ना, ये आपके पास u की दो वैल्यूज है ना,
जी। आप इससे आगे की बात कर रहे हो, स्टार्ट से बात कर रहे हो? नहीं नहीं, इधर से इधर से। अच्छा देखें ना, व्हाट वाज यू इन द स्टार्ट? वन। अच्छा, एक्स स्क्वायर नो नो, क्यूब। एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। So I will replace u with x cube. Okay, ओके सर। I will replace u with x cube. Then how to make x subject from this equation? It is so simple. It is so simple. You will take cube root on both sides. So if I take अच्छा cube root on both sides, you will get cube root of 1 is 1, and then cube root of minus 8 is minus 2. You can ask your calculator. Okay, जी सर। that's सर it. सही, बस यही आंसर है? हाँ हाँ, ये आंसर है ना. These are the final values of x. Okay, ठीक है सर। सर जी, वो पूछे ना. X is for 4 minus 12 x square plus 32 equal to 0. Umar, is this is a quadratic equation? नो सर। So this is not a quadratic equation. अब मुझे बताएं सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? सर u is इसके लिए equals हम to ए इज x square यू लूंगा, इज x फोर इक्वल्स लूंगा, टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। स्मॉलर पावर. क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? पर ये क्वाड्रेटिक बनाना है ना? नो नो, स्मॉलर पावर वी कैन से. जी जी। स्मॉलर पावर. अच्छा, अब मुझे बताएं, इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? इज इट x रेज़ टू पावर 4? जी सर। ठीक है. नाउ रिप्लेस x रेज़ टू पावर 4 विद u स्क्वायर, x स्क्वायर विद u. ओके, तो ये बनेगा u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 32 इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ इसके? कैन वी मेक द फैक्टर्स? जी सर, 4 और 8। 8 and 4. Yes, 8 and 4. I जी। hope so. So minus 8u minus 4u. अच्छा, there is no difference between 4 and u, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. Now take u common, u minus 8 minus 4 common. उमर, शोर तो नहीं आ रहा मेरे पीछे बहुत ज्यादा? नहीं सर, इतना नहीं। ओके, u minus 4 सिलेंडर के लिए कितने से बच्चे आए थे? कितने थे? देखता हूँ. बरस तो रहे. आई डोंट. तो देखें जी, u is equal to 4, u is equals to 8. Now let's replace u with x square. तो u को x square से रिप्लेस करें. x square so x square आपको पता है ना कि आप स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? हाउ टू मेक एक्स जी सब्जेक्ट. सर। चलिए, 8 का स्क्वायर रूट लिया. जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर से ही करें सब कुछ. अब ये आएगा प्लस माइनस 2, और यहाँ पे आपको सर्ड्स आता है ना? जी सर, आर्म 2 और अंदर हाँ, आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2. तो देर आर 4 वैल्यूज ऑफ एक्स.
There are in total 4 values of x, okay? जी सर। X is equals to 2, x is equals to minus 2, x is equals to 2 under root 2, x is equals to minus 2 under root 2. So there are 4 values of x. ठीक है? जी। अच्छा. Question 3. Solve x minus 7 root x plus 10 equal to 0. Umar, how to solve this equation? सर Is it a इसमें quadratic हम ले equation? सकते हैं कि u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। And you are right. Very good. So आप लोगे u is equals to under root x. Smaller power. Then take square on both sides. Square cancel out. So u square is equals to x. Okay. अच्छा अब जरा गौर से देखें. We can replace x with what? u स्क्वायर। Very good. So x can be replaced by u square minus 7. Root x can be replaced by u plus 10 equal to 0. Now this is a quadratic equation. Okay. You can solve this quadratic equation using, I think we can make factors. I think so. जी सर, -5 -2। Minus 5 minus 2. So u square take u common, minus 2 common, u minus 5 equal to 0. So u minus 5 can be taken as common. So u minus 5 equal to 0. U minus 2 equal to 0. U is equals to 5 and u is equals to 2. Next. अब u क्या था? What was u? What was u, Umar? अंडर रूट एक्स। मेरा u और 2 तो मिक्स ही हो गया सारा. So how to find x from these equations? स्क्वायर लेंगे। Very good. I will take square on both sides. अब ये स्टेप करके दिखाना जरूरी नहीं. ठीक है, तो मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ. So x is 25. आपने डायरेक्ट लिखना था. So these are the two values of x. Okay. जी सर। So this topic is about converting an equation into a quadratic equation. ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो कि लाइक इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है ना. चलिए एक और करते हैं. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सर सर जी जी. ये तब भी पॉसिबल है ना जब वो पावर्स में लाइक या तो डबल या हाफ हो रही हैं, मतलब एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली से x4। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. चलें, अब ये क्वेश्चन है.
क्या लूंगा u? x1/3 क्यूब रूट। u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1/3। अच्छा, इसका स्क्वायर ले लें। तो क्या आएगा? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 2u स्क्वायर अच्छा, ये इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो जाती है। क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 और 2? जी सर। 3u माइनस 2u। So these are the two values of u। अब u क्या दिया हुआ था? u दिया हुआ था x रेज टू पावर 1/3। u दिया हुआ था x रेज टू पावर 1/3। ठीक है। अब यहां से उमर x को बनाना है, कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट? सर दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे। सॉरी, दोनों साइडों पर क्यूब लेंगे। आई कांट हियर यू। सर हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। So we will take cube on both sides. So we will take cube on both sides. 2 cube is equals to, तो कैंसिल हो जाएगा। x is equals to 8 and x is equals to -3 का क्यूब कितना होता है? Is it -27? जी सर। Next. Okay. So our next topic is quadratic graph. Graph of quadratics. Quadratic graph. तो स्टार्ट करते हैं। This is your quadratic expression f of x equals to, or we can say, let's say इसको मैं y लिखता हूं, तो y is equals to ax square plus bx plus c, and we also know that y is equals to f of x, both are same things. अच्छा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है?
तो ग्राफ के ना कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है उसकी दो शेप्स होती हैं। या तो उसका फेस होता है डाउनवर्ड, या तो उसका फेस होता है अपवर्ड। अब ये डिपेंड किस पे करता है, आपको पता है उमर? जी सर। जी जी बताएं। सर जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तब राइट वाला होगा। अच्छा, तो when the coefficient of a when the coefficient of x square is positive, तो graph will have face upward, and if the coefficient of x square is negative, the face of graph will be downward। ठीक है, जब भी ये नंबर नेगेटिव होगा तो इसका फेस डाउनवर्ड होगा, जब भी ये फेस इस नंबर पॉजिटिव होगा तो फेस कहाँ होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए ग्राफ बनाने से पहले। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। और आपको पता है कि x इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट का मतलब है x इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात पता है ना उमर आपको? जी सर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, टर्निंग पॉइंट x is equals to minus b divided by 2a. So there are two formulas for a turning point: x equals to minus b over 2a, or we can say x is equals to x1 plus x2 divided by 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है माइनस बी ओवर टू ए, या इसका मतलब क्या है x1 प्लस x2 ओवर 2? अब हम ये तीनों स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 2 एंड 3, तीनों स्टेप एग्जाम्पल के ऊपर करते हैं, एंड वी विल सी कि इनका मतलब क्या है इन सारे स्टेप्स का। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद एक और हम पॉइंट खुद से ऐड करते हैं। टर्निंग पॉइंट इज मिनिमम सर इफ, टर्निंग पॉइंट तो हम यूजुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं ढूंढते हैं। उससे भी करते हैं ना, देर आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जो मर्जी आप प्रेफर कर लें, चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ इसके बाद। ठीक है, टर्निंग पॉइंट इज मिनिमम इफ ए इज पॉजिटिव। क्या मतलब? वो अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ किस तरफ होता है? फेसेस अपवर्ड होता है ना ग्राफ का। तो ये टर्निंग पॉइंट है आपका। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट इज मैक्सिमम इफ ए इज नेगेटिव। जब ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ का जो फेस है वो डाउनवर्ड होता है, और जो टॉप वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, सर ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए मैं टर्निंग पॉइंट के दो फार्मूलाज लिख देता हूँ। एक तो मैंने ये बताया माइनस बी ओवर टू है, दूसरा है x1 प्लस x2 ओवर 2। ठीक है, और दूसरा है एज यू आर सेइंग के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो वो क्या होता है? अगर आप y को या f ऑफ x को कन्वर्ट करते हो a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k में, तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है बताएं, क्या होगा उमर? जी सर क्या हुआ। टर्निंग पॉइंट क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर से?
इज सर इट एच कॉमा के? एच और के। ठीक है, तो आपने जो भी इक्वेशन दी होगी उसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, और जो एच होगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो बाहर पड़ी होती है वैल्यू वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना? तो अब हम सारे जो पॉइंट्स हैं, अब हम किसी एक क्वेश्चन रिप्लाई करते हैं तो हमें बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। क्वेश्चन है, सर और आपने एच का साइन फ्लिप करना होता है ना? मतलब जब हम वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से टर्निंग पॉइंट लेते हैं तब ब्रैकेट के अंदर वाला साइन फ्लिप करते हैं ना? फ्लिप करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शॉर्टकट अपने अच्छा रखा हुआ है। ठीक है, स्केच वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड फाइंड टर्निंग पॉइंट। फाइंड टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसका? सबसे पहला स्टेप था कि आप ये देखें कि इस कर्व का जो फेस है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। बताएं भाई, क्या होगा? उम्र बताएं, इसका फेस अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा? सर अपवर्ड। द फेस विल बी अपवर्ड। ठीक है, ये हमने 4 स्टेप बना दिए हैं। बस ये आपको आपके बैक इन माइंड आपके ना ये चीज स्टेप्स होने चाहिए कि यार ये कंडीशंस हैं, ये पॉइंट्स हमने पूरे करने हैं। ठीक है, तो अगर इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका फेस कहाँ होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है, चैलेंज। अब हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं पता है आपको? वाई को 0 पुट करते हैं ना। जी सर। चलिए शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू वाई 0 था, तो एक्स सर -4x -1x। एक्स एक्स माइनस 4 -1 कॉमन, x -4 इक्वल टू 0, x-1 x-4 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास x की दो वैल्यूज। तो ये है 1,0, दूसरा है 4,0। ये है आपके पास x इंटरसेप्ट। ठीक है, चलें y इंटरसेप्ट डिफाइन कर लिया करें। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप सबको पता है x 0 पुट करते हैं। चलें, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 0² -5 इंटू 0 प्लस 4। सो द आंसर इज 4। सो y इंटरसेप्ट क्या बनेगा? 0,4। ठीक है, आप जरा देखिए, वी आर डन विद दीज टू स्टेप्स। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट आपने कहा कि सर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। और एक और मेथड भी होता है इसका, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। तो मैं ये ज्यादा प्रेफर करता हूँ जब जब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो। ठीक है ना? तो टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे जी? टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x1 x2 क्या होता है? x1 कहते हैं पहले एक्स इंटरसेप्ट को, x2 कहते हैं दूसरे एक्स इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो ये होगा 1+4/2। तो आंसर आएगा 5/2। ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं।
वो कैसे? क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4। ठीक है, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा उमर? x - 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो x - 5/2 होल स्क्वायर -25/4 प्लस 4। सो x - 5/2 होल स्क्वायर -16/9/4। अच्छा, अब मैं जरा फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या था? a × x - h होल स्क्वायर प्लस k। तो इसका जो वर्टेक्स होता है या इसका टर्निंग पॉइंट होता है, वो होता है h कॉमा k। अब हमारा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होगा उमर, बता सकते हैं? सर 5/2 और -9/4। वेरी गुड। अब ये देखें, ये वही टर्निंग पॉइंट है जो वहां पे आया हुआ था। ठीक है, बट देखिए y वैल्यू नहीं थी मेरे पास ना, तो y यहाँ निकालनी थी। मैंने पूरी बात बतानी थी अभी कि y वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये आप जो इक्वेशन में x, डालेंगे एक्स वैल्यू। यस, ये जो x की वैल्यू होती है ये आप डालते हो कहाँ पे? इक्वेशन में। तो ये आएगा -9/4। ठीक है ना? तो एनीवे मेरे पास टर्निंग पॉइंट भी आ गया, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, जनरल शेप भी पता है मुझे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसका ग्राफ स्केच करें और बताएं कि जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो चलें, जब स्केच करना होता है ना। सर अब वैसे लाइक टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना हमेशा आई डोंट थिंक स्केचिंग में लाइक नहीं, मैंडेटरी होता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता। मैं तो आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ कि आपको टर्निंग पॉइंट्स भी निकालने आने चाहिए, स्केच भी आना चाहिए, एक्स हाँ इंटरसेप्ट भी सवाल निकालना तो आना पूछ चाहिए। सकते हैं। जी जी, कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी हम जब एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो देखिए ना, मैं नॉर्मली जब स्केच बनाता हूँ तो मैं पहले से ही ना ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आपको भी मशवरा दे रहा हूँ कि आप ना पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिया करें। ठीक है, बट मेक श्योर करें कि जो आपकी एक्स इंटरसेप्ट हैं वो वैलिड पोजीशन पे होना। ठीक है, तो आई थिंक जो वाई वाई इंटरसेप्ट था आपका वो क्या था? 0,4 था। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। और आप बताएं ये पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। वेरी गुड, इट्स अ मिनिमम पॉइंट। अच्छा, एक और भी बात होती है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। आप बताएं इस कर्व की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्स इज सर इक्वल फाइव और टू, टू नहीं पूरी बात करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 5/2। दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है उमर? उमर, जी इज सर। देयर एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, इसमें हम कभी नेचर ऑफ रनिंग पॉइंट ढूंढने के लिए d² y/dx तो नहीं लगाते ना। नहीं नहीं, रिलैक्स हो जाए, आप बहुत आगे की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे लगा ठीक सकते है हैं। सर। ठीक है, एग्जाम में तो कर सकते हैं ना। ठीक है ना? हाँ सर, लेकिन लंबा होगा ना बस। हाँ, वैसे नहीं, लंबा नहीं बस होता, एक्स वो की ज्यादा वैल्यू शॉर्ट से। होता है। तो चल चल इंशाल्लाह कल हमने मजीद प्रैक्टिस करते हैं इसकी बेटा। ठीक है, ठीक है सर। और बच्चे कल ज्वाइन करेंगे ना इंशाल्लाह बाकी भी। आम वो तो कह रहे थे कि 2 छुट्टियों पे हैं उम्रे के लिए। आई चलिए मुझे एम नॉट बताइएगा। श्योर, ठीक है वो ना? अभी भी दोनों मक्का में ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। चलो ठीक है ठीक। बेटा? ठीक है सर। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।